किसी वक्त मैं एचएसएन कॉलेज का लैब अटेंडर था, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। आप? मैं अच्छा। मैं सैन नवाज को इत्थे लिया, मेरे घर आंदा सी मिलन लई। अच्छा। उन्होंने दहाया, मैं कहा नाला छत दो, कहने लगे असीं छत देनी। वो वादा करके गए ने, नहीं आया दोबारा, वो तो बाहर चला गया, मगर वो नाला नहीं छत। मैनू उन्होंने कहा एक बस भर के लिया दे, मैं 2 बसां भर के लग्या मैं उन्होंने जलसे च, मगर कोई गल नहीं। वो कहने लगे अबू के पास था तुम बैठाने तो तू उन्होंने फोटो ला, फोटो ना लाने का कोई फर्क नहीं, मगर फर्क ये वे साडा नाला छत्या जाए क्यों। तो पिछले महीने आया ही वज़ीर आला, वो देख के गए ने तो उन्होंने सड़क भी नहीं बनाई, ना नाला ही छत्या, सानू कहने नाला छत देने, नाला कोई नहीं। सबसे बड़ा मुतालबा यहाँ पर यही नज़र आ रहा है क्योंकि गलियाँ टूटी हुई हैं या गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, ये तो नज़रअंदाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है। और अगर आप एनालाइज़ करें, कैमरा आपको दिखा रहा है कि ये पूरी लाइन है जो बस्ती की पूरी लाइन है, वहाँ पर दरमियान से नाला गुज़रता है और इसके दरमियान पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको कवर कर रही हो। खुला नाला है, बच्चे खेल भी रहे हैं, गुज़र भी रहे हैं और गुज़रगाह भी बनाया हुआ है इसको, लेकिन ये मसला दरीना है। और यहाँ पर लोग ये बताते हैं कि करीबन 50 साल का अरसा गुजर चुका है इस सारे मामले को। और क्या मसाइल हैं ये बात करते हैं। सबसे बड़ा मसला क्या है आपके इलाके का? वो मछली पाना बहुत ज़्यादा मतलब कूड़ा कटकट है और ज़्यादा, और यहाँ के गटर वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब खुले रहते हैं, मतलब यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गंदा आता है, बस इस वजह से। तो कभी शिकायत किया आपने? जी नहीं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है कोई करीब? है पर वो हेल्प ही नहीं करते हैं यहाँ पे, यानी कि वो फिल्टर भी है पर यहाँ पे सरकारी फिल्टर है, गंदा है जी, सरकारी है पर वो वहाँ पे पानी कभी आता है कभी आता ही नहीं है। जब लोग आते हैं और उम्मीदें दिलाते हैं कुछ होता है, फिर काम होता है जो होंदा होवे तो फिर देखो किन्ने साडी उम्र गुजर गई है, नाला छतन दा ही प्रोग्राम है कि नाला छत देंगे, छत देंगे नहीं छते। जी यही बताना चाहती हूँ कि इल्तिजा है कि हमारे लिए सहूलत होनी चाहिए। ठीक है, क्या सहूलत होनी चाहिए? ये है कि गैस की, पानी की, गैस दिया जाए हमें टाइम के साथ, पानी दिया जाए कि हमारे बच्चे जो गरीब हैं लेके आते हैं घर के लिए, वो हमें सहूलत होनी चाहिए। पानी घरों में साफ आना चाहिए। 2023 में जब दुनिया भर को क्लाइमेट चेंज का मसला है और पाकिस्तान में भी डिलेड वेदर पैटर्न्स देखे जा रहे हैं, यहाँ पर अभी साफ़ पानी का एक बड़ा मसला है। जो आप लाहौर के किसी भी जगह पर जाएं तो लोग शिकायत करते नज़र आते हैं कि अगर फ़िल्ट्रेशन प्लांट करीब नहीं है तो वो आम नलकों का पानी बिल्कुल नहीं पी सकते, और फ़िल्ट्रेशन प्लांट भी चल जाए तो किस्मत की बात है। सरकारी फ़िल्ट्रेशन प्लांट की मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ गंदगी, सीवरेज के मसाइल हम देखते हैं कि वो हर इलाके में बहुत है, चाहे वो गुलबर्ग का इलाका हो, कैवलरी हो या कोई भी पोश इलाका हो। इससे थोड़ा सा आगे अगर हम जाएं तो ये मदीना कॉलोनी का इलाका भी यहाँ पर आता है। इसके अलावा 7 अप पुल के आगे रेलवे लाइन्स आती हैं जिसके इर्द गिर्द बस्तियाँ आबाद हैं, वहाँ पर भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर लोग मौजूद भी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आप बताइएगा क्या मसला है आपके इलाके का सबसे ज़्यादा? बस मसला कोई हैगा, नाला हैगा जा रहा, बत्तियां दे बिल इन्ने ने बड़े बिल आंदे हैगे, ना दिते जांदे ना कुछ, क्या करिए असी। ठीक है, हुण जेहड़ी हुकूमत हुण बहंदी हैगी अपना ही सोचदी हैगी, किसी दा नहीं सोचदी हैगी। गुलबर्ग में 7 अप पुल के बिल्कुल नीचे एक और कॉलोनी है जिसको मदीना कॉलोनी कहते हैं, वहाँ पर भी कूड़ा करकट, सीवरेज के मसाइल हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या मसला लगता है इलाके का सबसे बड़ा? इलाके का मसला तो जाहिर सी बात है कूड़ा करकट है, वो तो जाहिर सी बात है हुकूमत का काम है ख़त्म करना। और दूसरी बात कुछ एक चीज़ जो मेन इशू है, मैं ना डेली मेरा जो सफ़र है नहर पे है। अच्छा, ठीक है। अब देखें ना, हमारे पास हेलमेट भी है, लाइसेंस भी है, कॉपी भी है, उसके बावजूद भी माफ़ी नहीं है। अब एक चीज़ की माफ़ी, इस चीज़ की मीन्स के ये चलान की। अच्छा, ठीक है। अब देखें ना, हमारे पास हम डेली 2000 रुपये हमारी एक मिसाल है, डेली का हम कमाते हैं, तो अब 2000 चलान वाले को दे दो तो हम घर कहाँ से चलाएंगे? चलान क्यों होता है अगर हेलमेट भी है, लाइसेंस भी? वो बाज़ बात किसी जो जी इशारा टूटा है, ये आपकी लाइट नहीं लगी, ये मसला हुआ है, वो मसला हुआ है, इस वजह से लर्निंग लाइसेंस बनवाएं तो लर्निंग लाइसेंस में जाहिर सी बात है अब 40 दिन का टाइम लगता है जो प्रॉपर लाइसेंस बनवाना होता है। अब लर्निंग में जाते हैं, लर्निंग में लंबी लंबी लाइन्स लगी हुई हैं, लर्निंग लाइसेंस में हम नहीं, अब तो ऑनलाइन कर दिया ना पोर्टल। ऑनलाइन कर लिया, लेकिन ऑनलाइन तो चले हम बनवा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अब उसके बाद लर्निंग भी दिखाते हैं, लर्निंग में भी चलान हो रहा है, मतलब नाजायज़ चलान किए जा रहे हैं, ये मसला है जी। ऐसा ही है।
ठीक है, ये भी कंसिडरेबल है क्योंकि इंतजामी मामलात पर भी बात होनी चाहिए। मैम बात ये है जिसके पास एक मिसाल 1000 रुपया वो कमाता है डेली का, तो वो 2000 का चलान करवा के घर जाएगा, बच्चों को कैसे पालेगा वो? ये आपकी बात पहुंच गई है सीटीओ साहिबा तक। ऐसा होना नहीं चाहिए और मुझे लगता है यूजुअली होता भी नहीं है कि अगर चीज़ें पूरी हैं, लेकिन फिर भी अगर हो रहा है तो अच्छी बात है कि आपने ये मेंशन कर दिया है। मज़ीद इलाके में क्या मसाइल हैं, इंतज़ामी मामलात कैसे हैं और लोगों के कितने दिल टूटे हैं, मज़ीद भी जानते हैं, ये एक्सप्लोर करते हैं। ये चौक है मदीना कॉलोनी का और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बहता हुआ नाला इस वक्त कूड़ादान बन चुका है। इसके अंदर लोगों ने कूड़ा भी फेंका और ये बच्चे बड़े सब यहाँ पर बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं ज़िंदगी जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो। सब्ज़ी लेकर खातून आ रही हैं, क्या मसाइल हैं इस इलाके के? मसाइल लेते हुए कि एक बाबा भी डूब के थे, मरे, बारिश थोड़ी चाहिए थे, नाले थे डूब के मार गए। अच्छा। बच्चे भी डेग के मार दे। गंदगी काफ़ी है, चूहे एडे मोटे साढ़े घर चले जाते इस नाले की वजह से। 1.5 किलो का चूहा है इधर। हाँ, बड़े मोटे चूहे, डर लगता है उनको कि इतनी गंदगी है। तो ये तो चूहों की बीमारी भी बहुत ज़्यादा होती है और घर में बड़ा मसला होता है, कैसे मैनेज करते हैं? बस वो दवाइयाँ एडे महंगियाँ लिया के लाने तो फिर उन्होंने मारने नाले की वजह से। क्योंकि शिकायत की कभी कोई आया शख्स? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, प्रॉपर है, बंद होना चाहिए। चूहे लिए बड़ा मसला है। बच्चे में देख रही है, बच्चे, एक बच्चा डूब के मरे, एक बाबा थोड़े दिन गर्मियों से डूब के तो मरे, वो पुल थले। अच्छा, तो कूड़ा आप लोग भी तो यहाँ पे फेंकते हैं, ये शहरियों की भी तो जिम्मेदारी है ना? हाँ, कुछ लोग नहीं फेंकते, कोई डस्टबिन में फेंकते, कोई नाले में फेंक देते। ये डस्टबिन जो सरकारी लगी हुई है, इसमें जो कूड़ा फेंका जाता है उसको वो हर रोज़ उठा लेते हैं? हाँ, दूसरे तीसरे दिन उठा लेते हैं। वो मसला नहीं है? वो मसला नहीं, उठा लेते। यहाँ पर शहरियों का अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है, ओनरशिप देना बहुत ज़रूरी है। एक मसला तो है ही, अब आप ये इस नाले की सूरत हाल अगर देखें तो ये नाला बह रहा है, इसकी बीमारियाँ एक तरफ, इससे पैदा होने वाला गंद और बदबू एक तरफ, लेकिन साथ साथ जो हम लोग कूड़ा फेंक कर मज़ीद इसमें इजाफा करते हैं इस गंदगी में, वो भी एक क्वेश्चन है, उसमें भी थोड़ा सा अपना रोल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने ये बताया। माँ जी, क्या मसाइल हैं इस इलाके के? बेटा मसाइल ये हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतना ज़्यादा बिल आते हैं, इतनी गंदगी, सफाई करवाते नहीं हैं ये लोग। तो गरीबों लोगों ने क्या करना है, पैसे होते नहीं है दवाई के, बीमारियाँ ज़्यादा लगती रहती हैं। बीमारियाँ इसी वजह से लगती हैं? गंदगी की वजह से लगती हैं। तो कोई शख्स दाद रस्सी के लिए नहीं आता? कोई भी नहीं बेटे आता। जब वोट लेने होते हैं तब सारे आ जाते हैं, जब वोट को नहीं लेने होते तो फिर कोई आता ही नहीं है। तो आवाम की ताकत तो है ना, वोट की ताकत तो है बेटा। ये आवाम की ताकत नहीं सुनी जाती, ये नहीं सुनी जाती। आवाम को मुंह नहीं लगाता कोई। जब वोट लेने होते हैं फिर कहते हैं हमारी बेटी का रिश्ता भी लेना तो ले लो, जब नहीं तो फिर कहते हैं जाएं आप कौन है तो हम कौन है। ये भी बात ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है, लेकिन ठीक है, आवाम आपस की बात है, या आवाम के साथ ही होगी। पाकिस्तान में क्या बनना है जी? पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कोई भूखा नहीं रहने दूंगा, इसीलिए कहा कि मैं कुछ खाने को नहीं दूंगा, गरीब मर जाएंगे, भूखा कोई रहेगा ही नहीं। अच्छा जी, यही हालत है हमारे पाकिस्तान की। तो क्या ज़िंदगी के क्या प्लान्स हैं? पाकिस्तान से तो आप मायूस हो गई हैं? बिल्कुल, इसीलिए तो लोग थाईलैंड, बाहर के मुल्कों में जाते हैं। आप जाएंगी? मैं तो जा ही नहीं सकती, गरीब हूँ, मैं कैसे जाऊँगी? तो वैसे अगर मौका मिले तो मौका मिले तो मैं यहाँ से बहुत जल्दी भागूंगी। कहाँ जाएंगी? थाईलैंड में जाऊंगी, कोई बाहर के मुल्कों में जाएंगे, कम से कम रोटी तो देते हैं ना, ये तो गरीबों का खाना भी छीन लेते हैं। थाईलैंड में क्या है? थाईलैंड क्यों पसंद है? वो थाईलैंड इसलिए और मुल्कों का वीज़ा लगता है। अच्छा, तो इनके इधर वीज़े भी नहीं लगते, पाकिस्तान को तो कोई मुँह ही नहीं लगाता। नहीं, देखें अपना मुल्क है, ओन करना चाहिए। मुल्क तो अपना है, मुल्क तो अपना है, लेकिन गरीबों की बात तो सुने ना।